हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल बनी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। हम लोग वहीं से सारे लिंक्स वगैरह पिक करते हैं, तो वहाँ पे लिंक सेंड कर दो, हम वहाँ से पिक करके रिएक्शन देंगे। तो आज का वीडियो भी हमने वहीं से पिक किया है। बिल्कुल। तो वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा कमाल है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम है अमार। तो अमार, आज हम देखने वाले हैं इंडिया वांट 13 कंट्री ग्रुप ऑफ ओपेक एंड सेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड रिड्यूस ऑयल प्राइसेस। हाँ बिल्कुल, इंडिया में तो प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हुई हैं ऑयल वगैरह। हाँ बहुत ज्यादा भाई, मतलब कि 100 रुपए से ऊपर गया हुआ है रेट। और यहाँ पे अगर अंदाजा लगाया जाए तो फिर वो 250 पर लीटर बनता है, और यहाँ पे इंडियन 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अंदाजा लगा ले फिर तो कितना महंगा हुआ है उधर। तो यार अभी ये वीडियो में देखेंगे कि मतलब किस तरह से धमकी दिया है और क्या हिसाब किताब किया है इंडिया ने। जाहिर बात है वो भी उन्होंने भी मजे लगाए हैं, उन कंट्रीज ने इतना महंगा इंडिया को दे रहे हैं। तो वही ना, एक किस्म का जुल्म ही तो है, हरकत ही बुरी है ये। लेकिन पहले देखेंगे तभी पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लस का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर तेल की कीमतों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शतक बनाकर रखा हुआ है तेल ने। लेकिन भारत की सरकार तेल के मामले में आखिरकार क्या कह रही है? और हमारे तेल मंत्री जी ने ओपेक के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या बड़ी बातें बोली हैं, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, ओपेक की मीटिंग में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओपेक कंट्रीज के सामने एक प्रोटेस्ट जाहिर किया है। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर आपने जो प्राइस बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन आप बढ़ा नहीं रहे हो। प्राइसेस और बढ़ा रहे हैं भाई, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गया है तेल के बढ़ती हुई कीमतों में अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। और यही कारण है कि ओपेक कंट्रीज के सामने हम प्रोटेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए, और जिससे ये कच्चे तेल की जो कीमतें हैं कम होंगी। आप कहेंगे कच्चे तेल की कीमतें क्या रेट चल रही हैं? $75 प्रति बैरल के हिसाब से चल रही हैं। दोस्तों, कोरोना की महामारी ने देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, और दूसरी तरफ तेल की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिस कारण से हमारे कच्चा तेल शतक बनाकर रखा हुआ है। लेकिन ये सारी सिचुएशन को देखते हुए भारत की सरकार ने प्रोटेस्ट तो किया ही, उन्होंने भी कुछ कमाना है। ओपेक का धन्यवाद भी किया। दोस्तों, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ओपेक की कंट्रीज को बहुत बहुत धन्यवाद बोला, क्योंकि इन्हीं रिफाइनरियों से भारत के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई भी इन्हीं ओपेक की कंट्रीज ने की थी। यही कारण है कि मतलब वो जब कोरोना था, एक तरफ जहां गुस्सा किया तो दूसरी तरफ उनकी एक मदद करने के लिए, दूसरी लहर में अच्छी बात भारत की मदद करने के लिए धन्यवाद भी बोला। दोनों काम किए। भारत की इस बात का असर ओपेक कंट्रीज के ऊपर अभी तक तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत का कोई भी असर, रत्ती भर भी असर ना तो सऊदी अरब, कतर जैसे इराक जैसे देशों के ऊपर दिखाई दिया है। और किसी भी माई के लाल ने अपने देश में तेल की जो एक प्रोडक्शन है ना, बढ़ाई नहीं है। बस इंडियन से तेल लेना बंद कर दे, खुद लाइन पे आ जाएंगे। बढ़ाएंगे तो खाएंगे क्या? तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उनकी कमाई गिर जाएगी। यही कारण है कि वो भारत को भी इग्नोर मार देते हैं। लेकिन देखते हैं पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान के बाद क्या वाकई में ओपेक कंट्रीज इसकी ओर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इस मीटिंग में दिखाई नहीं पड़ा है कि भारत का एक जो प्रेशर है इन कंट्रीज के ऊपर दिखाई दिया है। लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या ये जो एक ओपेक कंट्रीज हैं प्रेशर डालेगा तो गलत है? इनकी भी जो इकोनॉमी है तेल से चलती है। अगर ये भारत की बात मान लेंगे तो खाएंगे क्या? घोड़ा अगर घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सही कौन गलत। अबे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इन्होंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्योंकि अगर घोड़ा कर लेगा दोस्ती तो खाएगा क्या? ये हिसाब किताब। अगर दुश्मनी हो तो उसको तो जी भर के खाएगा, नोच डालू। लेकिन दोस्ती का वो है कि, लेकिन अब आते बकाया और बातों पे। मतलब यार प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई हैं, 100 से ऊपर रेट चल रहा है इंडिया के अंदर। जहाँ पे मतलब पाकिस्तानी 110 रुपए में बिक रहा है, यानी पाकिस्तानी इंडियन 50 रुपए में। और अगर इंडियन 100 से ऊपर का तो यहाँ पे 250 रुपए बनता है। बहुत ज्यादा वही ना, बहुत ज्यादा। मतलब कि वहाँ पे देखो यूजेज बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, बाइक्स भी है। अभी तो आबादी ज्यादा, जाहिर बात है, फिर लोग यूज करेंगे, लोगों को प्रॉब्लम होता है यार। मतलब 100 रुपए का
मतलब 100 रुपए से ऊपर कुछ 1 लीटर पेट्रोल में अवाम मतलब हुकूमत पे सवाल उठा रही है। हाँ बिल्कुल, तो ये हो रहा है इंडिया में। हुकूमत को लोग, गवर्नमेंट को लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों इतना बढ़ाया हुआ है, क्यों, मतलब गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन यार पीछे से भी वजह हो सकती है, रीजन वगैरह होती है इसी वजह से। बिल्कुल। तो आगे और कंट्रीज जो वगैरह होते हैं ना, उनके कारण मतलब पेट्रोल वगैरह महंगा होता है। जाहिर बात है, जो कीमतें पीछे बढ़ाएंगी, बस जाहिर बात, उन्होंने बोला होगा भाई ऑयल कम है तो रेट बढ़ा दो। असल में वो जानबूझ के ऐसी हरकतें उन लोगों ने लगाई नहीं ताकि हमें प्रॉफिट। आप देखो कितनी कीमत लगाई हुई है, $75 फी बैरल, तो बहुत ज्यादा है एक किस्म का अगर देखा जाए तो। और अगर इंडिया, मैं कहता हूँ ना, इनसे लेना मात बंद कर देना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लाइन पे आ जाएंगे ये लोग। मतलब कि इंडिया बोले कि भाई हम इनसे नहीं लेते, अमेरिका से ले लेते हैं या आसपास के किसी और देश से ले लेते तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन इंडिया ने प्रेशर भी डाला है और शुक्रिया अदा भी इनका किया, क्योंकि इन्होंने कोरोना में इनको मतलब वो ऑक्सीजन वगैरह भेजा था। तो ये बहुत कारण है, लेकिन सारा जो फसाद की जड़ कोरोना की वजह से हुआ है। नहीं वो तो हुआ है, लेकिन उनके भी वो हालात बुरे हुए कोरोना की वजह। फिर उन्होंने तेल सी कमाना है तो तेल उन्होंने महंगा कर डाला, वो कमा रहे हैं डबल अपना जो इनका नुकसान हुआ है वो पूरा कर रहे हैं। वो अब दूसरी कंट्रीज के बारे में भी सोचे ना, उस कंट्री में भी तो आया। हमारा कोई किसी कंट्री के बारे में नहीं इतना ज्यादा सोचते, सिर्फ इंडिया ही है जो हर कंट्री के बारे में सोच रहा होता है। एक टू बी ऑनेस्ट बंदा रह के बात करे तो। और बकाया जो इंडिया में अब लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि हम लोग डीजल वाली गाड़ियां ले रहे हैं, अंदाजा लगा रहे पेट्रोल कितना डीजल वाली वैसे गाड़ियां सस्ती हैं, मतलब कि सस्ती नहीं है। डीजल वहाँ पे सस्ता है और डीजल की एवरेज भी सस्ती है। हाँ, तो ये इस वजह से वो लोग ले रहे हैं डीजल की। तो मतलब कि मुझे एक फ्रेंड तो वही इसने यही कारण बताया, कहते मैंने अभी डीजल गाड़ी की है तो इस वजह से लिया। हाँ ना, मैं समझ सकता हूँ यार, मुश्किल होता है 1 लीटर में। अगर एक गाड़ी आपको 12 से 13 किलोमीटर दे रही है, समझो कि 100 रुपया तो आप लोगों का गया, इससे तो अच्छा बंदा ऑटो रिक्शा पकड़ के चला जाए। बात आपने बिल्कुल सही। हाँ जाहिर बात है, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज्यादा हो गए होंगे। अब जाहिर बात है पेट्रोल उनमें डलता है तो वो तो फिर ज्यादा ही किराया लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यार जल्द से जल्द प्राइसेस इंडिया के अंदर कम हो और मतलब ये सब नॉर्मल पे। जाहिर बात है अभी इंडिया काफी कोशिश कर रहा है, शुरू से कर रहा है, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है कि मतलब के प्राइसेस नीचे लाई जाए। लेकिन अब जाहिर बात है उन कंट्रीज पे, लेकिन उन पे कुछ वगैरह असर ही नहीं हो रहा। और फिर इंडिया के लोग थोड़ा तपा हुआ है मोदी गवर्नमेंट पे, लेकिन यार तपना नहीं चाहिए, पीछे से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जाहिर बात है कोई नहीं चाहता कि हम लोग रेट इतना बढ़ाए। बिल्कुल, गवर्नमेंट मतलब जोर लगा रही है कि मतलब और कंट्री मतलब सस्ता करो रेट वगैरह। बिल्कुल, हमारी जाहिर सी बात है। अब मतलब गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती कि भाई वो क्या चीजें सस्ती और पेट्रोल महंगा। मतलब आवाम को भी तो समझना चाहिए गवर्नमेंट को। जाहिर बात है यार, होता है बस थोड़ा बहुत बीच में हो जाता है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द काम हो। ये वार्निंग दे के इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है ना, बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि यार अगर यूं इंडिया खामोश रहेगा तो वो तो फिर और बढ़ाएंगे, कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।